गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज है 26 मार्च और इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके करंट अफेयर्स में आज के दिन का करंट अफेयर गलत नहीं होगा। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं थॉट ऑफ द डे। आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपकी आखिरी गलती है। अगर आप अपनी गलती से सीख जाते हैं तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा शिक्षक आपके जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि वहां से सीखने के बाद आप उसको सुधार लेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। तो बात करते हैं यहां पर पहले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा दिन 26 मार्च को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन दिवस, बैंगनी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नीला अंतर्राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय काला दिवस? तो यहां पर बात करते हैं इसकी करेक्ट आंसर की। तो करेक्ट आंसर है बैंगनी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखना, यहां पर पर्पल डे हम 26 मार्च को मनाते हैं। आप यहां पर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर ये आता है एग्जाम में तो आप यहां पर इंग्लिश में इसको याद रखना है। पर्पल डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मार्च को निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? ईरान, ओमान, नेपाल, बांग्लादेश? तो बताना है आपको इनमें से कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है 26 मार्च को। तो यहां पर बांग्लादेश। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। बांग्लादेश हर साल 26 मार्च को यहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ है। और बता देते हैं आपको, 1971 में शिमला समझौता हुआ था और वहां पर इंदिरा गांधी जी जो थी उन्होंने इसका समझौता करवाया था, और उस समझौते के बाद ही बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ है पाकिस्तान से। बात करते हैं मैत्री सेतु ब्रिज, इस पे बन रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है ये, याद रखना। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये बन रहा है साबरूम त्रिपुरा से रामगढ़ बांग्लादेश तक बन रहा है, तो याद रखना। ठीक है, तो 26 मार्च यहां पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहा है। अगर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आपको पता होगा शेख हसीना जी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर बांग्लादेश की जो कैपिटल है उसका नाम है ढाका, याद रखना। और यहाँ NH 208 भी बन रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए भी मतलब स्टोन रख दिया है और ये स्टार्ट हो गया बनना। अब देखिएगा आगे, अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। हाल ही में निम्नलिखित में से किसी प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 दिए जाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, क्योंकि व्यास सम्मान यहां पर साहित्य अकेडमी का एक मोस्ट प्रीशियस अवार्ड है। यहां पर नसीरा शर्मा, शरद पगारे, काशीनाथ सिंह या मन्नू भंडारी, इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ के साथ वहां पर इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने डाले हैं उन सभी वीडियोस की PDFs मिल जाएंगी। इसके अलावा हम बहुत सारी PDFs, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सारी PDFs हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं। तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और फिर वहां से PDF प्राप्त करना है। तो यहां पर बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की। करेक्ट आंसर है शरद पगारे। आपको यहां पर इनका फोटो दिख रहा होगा, ये हैं शरद पगारे जी, और इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान इज द सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड फॉर इंडियन लिटरेचर आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड। अगर हम ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो दूसरे नंबर पे यहां पर व्यास सम्मान का लगता है, इसके बाद ध्यान रखना। अब ये जो अवार्ड है ये 1991 से स्टार्ट हुआ है। के बिरला फाउंडेशन जो है उसने इसको स्टार्ट किया है। और इनसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले 1991 में मिला था रामविलास शर्मा जी को, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। और 2020 में इनको मिल गया शरद पगारे जी को, और 2019 में मिला था नासिरा शर्मा को कागज की नाव उपन्यास के लिए। और इन्होंने उपन्यास लिखी है पाटलिपुत्र की सामग्री। अब ये पाटलिपुत्र कहाँ है? तो पाटलिपुत्र आप जानते हैं बिहार से संबंधित है, तो आप याद रखना यहाँ पर। और आपको पता होगा बिहार की कैपिटल का नाम है पटना, और यहाँ के जो CM हैं उनका नाम है नीतीश कुमार, याद रखना। और पटना और इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर फेमस है, आप जानते होंगे, जो कि पटना में ही है, याद रखना।
अब आगे अगर अपन बात करें तो हाल ही में पास हुए GNCTD संशोधन विधेयक 2021 के तहत निम्न में से किसे अधिक शक्तियां दी हैं? राष्ट्रपति, महापौर, उपराज्यपाल, उप मुख्यमंत्री। तो बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन मोर पावर अंडर द रिसेंटली पास्ड GNCTD अमेंडमेंट बिल 2021। तो यहां पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहां पर इसका करेक्ट आंसर है उपराज्यपाल। और उपराज्यपाल आपको पता होगा, ये आपको यहां पर CM दिख रहे हैं। और अभी आपको पता है भाई, वर्ल्ड फेमस CM है ये, हमारे दिल्ली से हैं और इनका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। और साइड में मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। और ये हैं हमारे यहाँ पर दिल्ली में डिप्टी गवर्नर, इनका नाम है अनिल बैजल जी। ध्यान रखना, सम्मानीय अनिल बैजल जी जो हैं हमारे डिप्टी गवर्नर हैं दिल्ली के, याद रखना। तो इन्होंने इस संशोधन बिल को पारित कर दिया। देखिए, निम्न में से किस देश के रक्षा मंत्री 25 से 27 मार्च 2021 के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, कोरिया गणराज्य, अमेरिका। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है कोरिया गणराज्य। भाई ये जो है हमारे इधर नेशनल डिफेंस मिनिस्टर टू बी ऑन 3rd डे विजिट टू इंडिया फ्रॉम टुडे। मतलब यहाँ पर ये आ रहे हैं, साउथ कोरिया के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो भी आ रहे हैं साथ के साथ, याद रखना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया मिस्टर सुह बुक विल बी ऑन अ 3-day विजिट टू इंडिया फ्रॉम टुडे। तो बात करते हैं आज से लेकर 3 दिन की यात्रा पर हैं यहाँ पर सुह बुक, याद रखना। और ये हैं नेशनल डिफेंस मिनिस्टर, याद रखना, नेशनल डिफेंस मिनिस्टर हैं ये कोरिया गणराज्य के। अब अगर आगे बात करते हैं तो 25 मार्च 2021 को कोयला मंत्रालय भारत ने कितनी खदानों की नीलामी की पेशकश की है? तो 59 या 69 या 67 या 57। तो भाई कोल इंडिया की बात करते हैं तो ये साइड में आपको लोगो दिखाई दे रहा है, ये है कोल इंडिया का लोगो। और आपको पता होगा यहाँ पर ये है महारत्न कंपनी, याद रखना। अब आप जानते होंगे कि महारत्न कंपनी और इसके अलावा मिनी रत्न कंपनी जो होती हैं उनमें यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो महारत्न कंपनी है। बात करते हैं आगे तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 67, याद रखना माय डियर एस्पिरेंट। अब देखिएगा आगे अगर हम बात करते हैं तो कोल में, तो आपको पता होगा कि कोल में हमारा कोयला जितना भी है वो सब इसके अंतर्गत आता है, जिसमें लिग्नाइट हुआ, इसके अलावा सब बिटुमिनस हुआ या बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट, ये सब कोल के टाइप्स हैं। तो यहाँ पर इनको निकाला जाता है खदानों में से और इनमें अलग अलग इनका टाइप्स होता है कोल में, ठीक है। कार्बन सबसे ज़्यादा सबसे कम, इसी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से MICE रोड शो मीट इन इंडिया का आयोजन कहां और कब किया जा रहा है? दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम 25 से 29 मार्च और छत्रसाल सम्मेलन केंद्र 25 से 27 मार्च और मध्य प्रदेश विधि संस्थान 26 से 31 मार्च, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 27 से 30 मार्च। तो बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर है छत्रसाल सम्मेलन केंद्र 25 से 27 मार्च, ये है इसका करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 25 मार्च को शुरू की गई टोक्यो ओलंपिक मशाल 2020 जापान के किस राज्य से आरंभ की गई है? तो अकिता या मिए या सुजुओका या फुकुशिमा, बताना है। आपको पता होगा 25 मार्च से शुरू हो रहे हैं टोक्यो ओलंपिक मसाल जो कि 2020 में होने थे, पर वहाँ से ये आगे बढ़ गए हैं। तो जापान के किस राज्य से इसको आरंभ किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, आपको बता देते हैं, फुकुशिमा। अब ये फुकुशिमा फेमस कैसे हुआ क्या कि 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार सेकंड चला और वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिरा दिए और वो 2 बम गिराए थे अगस्त 1945 में और वो क्षेत्र था फुकुशिमा, हिरोशिमा नागासाकी, जो कि फुकुशिमा के आसपास है। तो वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, याद रखना। हिरोशिमा नागासाकी से वो बम गिराए थे और ये लगभग उसके आसपास का ही क्षेत्र है फुकुशिमा। बात करते हैं आगे, इंदिरा गांधी मेमोरियल यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन डैश में स्थित है? तो शिमला, श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली।
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है इसका श्रीनगर। अब बात करते हैं श्रीनगर की, तो झीलों का शहर श्रीनगर। अगर बात हो जाए श्रीनगर की और झील ना आए वहाँ पर तो कैसे बात बने। आप देखिएगा यहाँ पर साइड में आपको ये झील दिख रही है, साथ के साथ भाई प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है हमारा कश्मीर, और कश्मीर में श्रीनगर। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसे पहले बोला जाता था सिराज बाग। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जो है ये फेमस है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन है। वाज ओपन इन 2008 बाय देन चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद। इन्होंने इसको ओपन करवा दिया था 2008 में। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको पता होगा कि मनोज सिन्हा जी जो हैं वो डिप्टी गवर्नर हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल चुका है। आप जानते होंगे एक ये जम्मू कश्मीर और इसके साथ लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल चुका है। तो ये देखिए, ये है टुलिप गार्डन। अब बात करते हैं 25 मार्च को डिजिटल रूप से सशक्त भारत के विजन की दिशा में कौन से दो पहलों की शुरुआत की गई है। तो सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और IIPAF है। आरोग्य सेतु 2.0 और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2021, राष्ट्रीय AI पोर्टल और डिजिटल लॉकर, उत्कर्ष भारत और अमृत जीवन। बताना है इसका आपको करेक्ट आंसर 30 सेकंड के अंदर। सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर एंड IIPFA। बताइए भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर और IIPFA इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। अब सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर CSC के नाम से भी जाना जाता है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ये एक मोबाइल ऐप है, याद रखना। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपके सामने। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है। ऐसे बोबड़े, NV रमन्ना या रोहिंटन फली नरीमन या अशोक भूषण। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है NV रमन्ना। ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। इनको भाई चीफ जस्टिस नियुक्त करने का यहाँ पर फैसला लिया, इनका मतलब इनको सजेशन दिया गया है कि यहाँ पर इनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, याद रखना। तो यहाँ पर नाम है NV रमन्ना। बात करते हैं नेक्स्ट। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस लीजेंडरी सिंगर को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है। लता मंगेशकर, नेहा कक्कर, पलक मुच्छल या आशा भोसले। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो वो हैं आशा भोसले जी। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, और ये आशा भोसले हैं। बात करते हैं इनके बारे में। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक समिति ने वर्ष 2020 के पुरस्कार के लिए सुश्री भोसले का चयन करने का फैसला किया। सुश्री भोसले जिनकी बहन लता मंगेशकर जी हैं, आप जानते होंगे 1997 में पुरस्कार जीता था। उन्होंने कहा कि उन्हें श्री ठाकरे से पता चला कि उन्हें 2020 के पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुश्री भोसले को 2000 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। तो याद रखना भाई, ये प्रसिद्ध गायिका हैं आशा भोसले जी, याद रखना। तो इनको यहाँ पर महाराष्ट्र भूषण जो है दिया जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय खाद्य निगम के CMD के रूप में नियुक्त किया है। तो आतिश चंद्र, सोनू कुमार, मनोज सेन, नरेंद्र तोमर। तो यहाँ पर ये लोगो आपको दिख रहा है भारतीय खाद्य निगम का, और इसका करेक्ट आंसर है आतिश चंद्र। तो भारतीय खाद्य निगम की अगर हम बात करते हैं तो 14 जनवरी 1965 में ये इस्टेब्लिश हुआ। और इसके साथ साथ बात करते हैं भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखना। आगे बात करते हैं तो आतिश चंद्र को भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, और इन्हें अतिरिक्त सचिव का पद भी दिया गया है। बिहार कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं। श्री चंद्रा वर्तमान में कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए। इससे कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अच्छा लगता है और आपको लग रहा है कि आपकी एजुकेशन में कहीं हम एक अच्छा योगदान दे पा रहे हैं, तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमसे जोड़ें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है मेरा आप सभी के लिए, आपको बताना है कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र हैं, तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, ये आपका आज का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।